स्वागत है आप सभी स्टूडेंटों का जेएमबी स्टडी भारत में। तो आज हम स्टडी करते हैं अंगा सर के साथ कक्षा 9वीं की गणित के अध्याय 6 का, जो है रेखा और कोण। ये रेखा और कोण का भाग नंबर 2 है और इस भाग में भी हम परिचय जानेंगे कोण के बारे में, कोणों के प्रकार जैसे न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण आदि कोणों के बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे। पहले भाग में हमने देखा था रेखाएं क्या होती हैं, उनकी कितने प्रकार की होती हैं, वो हमने जाना था। इस भाग में हम जानेंगे कोण क्या होते हैं, कोण के कितने प्रकार होते हैं। इस वीडियो में हम कुछ कोणों की चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में और भी जो कोण होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये परिचय का भाग नंबर 2 वीडियो है। ये सब आपको रटना है, समझना है। हर कंपटीशन एग्जाम के साथ क्लास 9, 10, 12 सभी में ये वीडियो काम आते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है गणित की, ज्यामिति की। कोण क्या है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, हमेशा वो पूछते हैं और इसमें से 1 या 2 नंबर का आ सकता है। और रेखा और कोण वाले चैप्टर में तो रेखा और कोणों को आप याद रखना ही है। अगर आपको मालूम नहीं होगा कि न्यून कोण क्या है, अधिक कोण क्या है, संपूर्ण कोण क्या है, ऋजु कोण क्या है या प्रतिवर्ती कोण क्या है, और जो और भी कोण है, अगर उनके बारे में नहीं जानोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इन कोणों की परिभाषा आपको रटनी है और ध्यान रखना है। ठीक, इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार की सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए हम देखते हैं कि कोण क्या है। ठीक है, कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं। जब 2 किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो उसे हम कोण कहते हैं। जैसे किरण के बारे में हमने बताया ही था कि जिसका एक अंत बिंदु होता है और एक तरफ तीर का निशान लगा होता है। जैसे एक बिंदु अंत ये है और इस तरफ एक तीर का निशान लगा है तो वो एक किरण हो गई। इसी प्रकार ओ अंत बिंदु है और ये बी तक गया है, बी तक कैप लगा हुआ है, तीर का निशान, तो ओ भी एक किरण हो गई। तो क्या है, जब एक ही अंत बिंदु से 2 किरणें निकलती हैं या प्रारंभ होती हैं तो उसे हम कोण कहते हैं। ठीक है, बन जाएगा कोण, और इनके बीच ये निशान लगा देते हैं तो एंगल का है, कितने एंगल का कोण बना हुआ है। तो इसमें कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें ओ ए ओ बी कोण की भुजाएं अर्थात आर्म्स या साइड्स कहलाती हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं कि उसकी भुजाएं दी हैं कोण की, तो ओ ए एक भुजा है और दूसरी ओ बी एक भुजा है। किसकी? इस कोण की, ए ओ बी। ए ओ बी कोण को हम दर्शाते हैं ऐसे, ए ओ बी। ठीक है, ओ बीच में क्यों लिखा? क्योंकि यहां पे एंगल बन रहा है इसलिए बिंदु है। ठीक, दूसरा क्या है, इसमें उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है कोण में? ए ओ बी कोण में या बी ओ ए कोण में उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? ओ से ही दोनों किरणें जा रही हैं, ओ ए और ओ बी। तो उभयनिष्ठ अंत बिंदु ओ कोण का शीर्ष कहलाता है। ये क्या कहलाता है? शीर्ष या वर्टेक्स कहलाता है, जिससे होकर दोनों किरणें प्रारंभ होती हैं और आगे की ओर बढ़ती जाती हैं। याद रखना, ये क्या है? ये शीर्ष है, वर्टेक्स कहलाता है। ओ एक किरण है और ओ भी दूसरी किरण है और कोण को हम इस निशान से दर्शाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखो ये लिखा ना, कोण को हम स्मॉल कैपिटल एल के द्वारा दर्शाते हैं। स्मॉल एल थोड़ा तिरछा लिखा रहता है इस पे। ठीक है, तो कोण की परिभाषा आपको याद हो गई। जब 2 किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो उसे हम कोण कहते हैं। कोण की भुजाएं क्या कहलाती हैं? ओ एक और ओ बी कोण की भुजाएं हैं, जिसे इंग्लिश में आर्म्स या साइड कहते हैं। और इसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है या शीर्ष बिंदु क्या होता है कोण का? ये ओ दिया गया है, जिससे 2 किरणें होकर जाती हैं उसे हम शीर्ष बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कोणों के प्रकार। कोण की परिभाषा तो हमने जान ली, कोण क्या है। अब कोणों के प्रकार देखेंगे। पहले देखते हैं हमने न्यून कोण, जिसको एक्यूट एंगल कहा जाता है। पहला कोण न्यून कोण होता है, इंग्लिश में इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। वह कोण जिसका मान 0 अंश से लेकर 90 अंश के बीच में होता है उसे हम न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे हमारे पास ये ओ बिंदु है, ये ओ ए किरण है और ये बी किरण है, ओ बी किरण है। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है एक्स ऊपर की ओर कहा है, तो जो कोण बनेगा हमारे पास ये क्या होगा? मान लो कि एक्स कोण है तो इसको हम दर्शाते हैं, न्यून कोण की परिभाषा होती है न्यून कोण
0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में बनता है। या तो 0 डिग्री का न्यून कोण होगा या 90 डिग्री से कम का होगा। 90 नहीं होगा, ये लिखा हमने यहां से 0 डिग्री लेस देन एक्स। एक्स छोटा है 0 डिग्री से, एक्स बड़ा है 0 डिग्री से, 0 छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है 90 अंश से। अर्थात वह कोण जिसका मान 0 से लेकर 90 डिग्री से कम होता है वह क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। जैसे यहां पे हमने एग्जाम्पल दिया, कोण ये था हमारे पास एक्स, न्यून कोण, एक्स का मान रख लो 30 डिग्री का है तो भी न्यून कोण होगा, 45 डिग्री का है न्यून कोण होगा, कोण 60 डिग्री का है न्यून कोण होगा। ऐसे ही तुम और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 80 डिग्री का एंगल भी न्यून कोण होगा, इसको लिख दिया हमने 89 डिग्री का एंगल भी न्यून कोण होगा, लेकिन 90 लिखोगे तो वो न्यून कोण नहीं होगा। ये लिखा ना 0 डिग्री लेस देन एक्स लेस देन 90 डिग्री, कहना चाहिए न्यून कोण का मान, यहाँ पे न्यून कोण x दिया है, x का मान 0 से तो ज्यादा होगा लेकिन 90 अंश से कम होगा, वह न्यून कोण कहलाता है। इस प्रकार न्यून कोण की परिभाषा आप याद रखना। न्यून कोण वह होता है जिसका मान 0 डिग्री से ज्यादा होता है और 90 अंश से कम होता है। उसके बीच में जितने भी कोण बनते हैं 1 से लेकर 89 डिग्री तक के, वो सब न्यून कोण कहलाते हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट परिभाषा पर। नेक्स्ट परिभाषा में दी है समकोण, जिसको हम राइट एंगल कहते हैं। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है समकोण कहलाता है। 90 डिग्री का एक कोण दिया, दो रेखाएं दी है, एक रेखा ये दी है O और ये दी है A, ये दी है B। ये आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को यहाँ काटती है बिंदु O पर, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। एक दूसरे पर जहां लंब होती है, लंब की बात आती है, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, मान लो ये x है तो x का मान 90 होता है। ठीक है, समकोण उसी को कहा जाता है जिसका मान करेक्ट 90 अंश हो, 90 से कम नहीं होता है और 90 से ज्यादा नहीं होता समकोण का मान। इसको याद रखना, कभी कभी पूछते हैं समकोण त्रिभुज क्या कहलाता है, तो वह कोण जिसका मान 90 अंश होता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। इस प्रकार से हमारे समकोण त्रिभुज की परिभाषा हुई। न्यून कोण त्रिभुज का मान कितना होता है? 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, जबकि समकोण त्रिभुज का मान 90 डिग्री होता है। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है तो x बराबर 90 डिग्री लिख दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट कोण की परिभाषा पर। अधिक कोण, अधिक को क्या कहते हैं? अधिक कोण को हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज कोण, ऑब्ट्यूज एंगल्स। अधिक कोण को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है, अधिक कोण कहलाता है। माना कि यहाँ पे ये दो रेखा दी है, O से A की तरफ गई है ये रेखा और O से B की तरफ गई है ये रेखा। ये दो रेखा कहाँ मिल रही? बिंदु ए पे मिल रही। तो यहां से ये कोण क्या बन गया हमारे पास? अधिक कोण बन गया। x क्या है? यहाँ पे अधिक कोण है और इसका मान क्या होगा? वो कह रहा है 90 से अधिक होगा। सो 90 लेस देन, मतलब इसका मान, x का मान 90 छोटा होगा, मतलब x का मान है जो 90 से ज्यादा होगा और 180 अंश से छोटा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं परिभाषा के रूप में 90 डिग्री लेस देन x लेस देन 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ वह कोण जिसका मान 90 अंश से ज्यादा होता है और 180 अंश से कम होता है, अधिक कोण कहलाता है। अब 180 अंश, ठीक है, ये हमें ठीक है, तो यहां से ये क्या मिलेगा? मिल गया हमें कोण। अब एक अधिक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 अंश से कम होता है। तो जैसे हमने किया 90 डिग्री से किया तो ये लिखा है हमारे पास कोण 100 अंश। ये क्या है हमारे पास? अधिक कोण है। 105 डिग्री का कोण अधिक कोण है, 175 डिग्री का कोण अधिक कोण है। और इसको हम ये भी लिख सकते थे 90 है तो 90 तो नहीं होगा, लेकिन 91 डिग्री का कोण अधिक कोण है। ऐसे ही लिख सकते हैं हमारे पास ये क्या दिया है? 179 डिग्री का कोण भी हमारे पास अधिक कोण है, लेकिन 180 अंश के कोण को हम अधिक कोण नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अधिक कोण की माप कहाँ कितनी होती है? अधिक कोण की माप हमेशा याद रखना 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होती है। ठीक है, इस प्रकार से अधिक कोण की परिभाषा क्या है? वह कोण जिसका मान 90 से अधिक होता है और 180 अंश से कम होता है। ठीक है, अधिक कोण कहलाता है अधिक कोण। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कोण पर। अब हम देखते हैं रिज्यू कोण के बारे में। रिज्यू कोण को हम सरल कोण भी कहते हैं, इंग्लिश में से स्ट्राइगेट एंगल्स कहते हैं।
तो वह कोण जिसका मान 180 अंश होता है उसे हम ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं या कहा जाता है। तो ये कोण है, एक लाइन खींची है हमारे पास, ये ओ बिंदु है, ये ए बिंदु है और ये बिंदु है, बी बिंदु है। तो इस पे जो कोण बनता है, ऐसा कोण बनता है, इधर से स्टार्ट होता है ऐसा। तो x यहाँ पे क्या है, एक सरल कोण या ऋजु कोण है जिसका मान कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, याद रखना हमने इसी प्रकार 90 अंश का कोण बनाया था जिसको हम क्या कहते थे, समकोण, ऐसा। ठीक है, x बराबर 90 डिग्री होता है तो वो होता है समकोण, और x बराबर 180 डिग्री होता है तो वो होता है ऋजु कोण या सरल कोण। तो चौथे नंबर का कोण हमने देख लिया। पहला कोण देखा था न्यून कोण जिसकी माप कितनी रहती थी, 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होती थी। दूसरा देखा था हमने समकोण जिसका माप कितना था, केवल x बराबर 90 डिग्री हो जिस कोण का मान, वो क्या होता है, समकोण होता है। तीसरा हमने देखा था अधिक कोण की माप कितनी होती है, 90 डिग्री से ज्यादा होती है और 180 डिग्री से कम होती है, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। और ऋजु कोण या सरल कोण किसे कहते हैं, जिसका मान 180 डिग्री होता है उसे हम ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कोण के बारे में। अब देखते हैं हम प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण, रिफ्लेक्शन एंगल इंग्लिश में बोला जाता है। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं या बृहद कोण कहते हैं या बाह्य कोण कहते हैं। जैसे हमारे पास एक बिंदु ओ दिया है ए, और ओ से ए तक गए और ओ से बी तक गए, तो यहां से ए ओ बी, तो ये वाला कोण नहीं, बृहद कोण लिखा या बाह्य कोण। तो यहां से ऐसे हम चलेंगे ना तो जो कोण बनेगा x, इसका मान क्या है, 180 अंश से ज्यादा होना चाहिए और 360 अंश से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है वह कोण जिसका मान 180 अंश और 360 के बीच में होता है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं या बृहद कोण कहते हैं। उसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, वह कोण जिसका मान 180 अंश से ज्यादा हो और 360 अंश से कम होता है उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं या बृहद कोण कहते हैं। जो ये बाह्य कोण भी इसको कहते हैं। जैसे हमने लिखा 330 डिग्री का, ये 360 अंश से कम है और 180 अंश से ज्यादा है, तो ये कोण दिए ना हमने 180 अंश। जैसे हम इसको लिख देते कि 181 डिग्री या 181 अंश, ये कौन सा कोण है, बृहद कोण, बाह्य कोण या प्रतिवर्ती कोण है, क्योंकि 180 अंश से तो ज्यादा है। दूसरा इसी प्रकार हम लिख सकते थे, इसको क्या लिख सकते थे, एंगल 220 भी लिख सकते थे। ये भी 180 अंश से ज्यादा है और 360 अंश से कम है, तो ये क्या बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। ये बाह्य कोण भी कहा जाता है इसको, अंदर वाला नहीं है, ये बाहर वाला कोण है। 375 का भी हमारे पास क्या है, प्रतिवर्ती कोण, बाह्य कोण है, बृहद कोण है। 190 डिग्री का भी हमारे पास क्या है, बृहद कोण, प्रतिवर्ती कोण है ना। कहने का मतलब जो 180 अंश से ज्यादा होते हैं वो प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं और 360 अंश से कम होना चाहिए उनकी माप। जैसे 360 मैक्सिमम दिया है तो यहाँ पे हम 360 तो है नहीं है, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 359 अंश। यह क्या है, प्रतिवर्ती कोण है, बाह्य कोण है या बृहद कोण है। 360 नहीं कर सकते, 360 वाला दूसरा कोण बन जाता है। तो ये हमारे पास प्रतिवर्ती कोण को याद रखना, प्रश्न हमें करने आएगा तो उसमें लिखा रहता है कि प्रतिवर्ती कोण निकालो। तो हम जानते हैं पूरा कोण होता है 360 अंश का, और जो दिया गया है उसको घटा देंगे तो उसका प्रतिवर्ती कोण दिया जाएगा। मान लीजिए 30 डिग्री दिया है, 360 में से 30 को घटा दिया तो हमें 330 डिग्री मिल जाएगा। तो ये जो बाह्य कोण होता है यही बृहद कोण कहलाता है, यही प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती कोण की परिभाषा आपको याद आई, जो 180 अंश से ज्यादा हो और 360 अंश से कम हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अब हम देखते हैं संपूर्ण कोण, इसको कंप्लीट एंगल कहते हैं। वह कोण जिसका मान 360 अंश का होता है संपूर्ण कोण कहलाता है। कहना चाहिए एक अंत बिंदु है और एक रेखा ऐसी है, ये O है और ये A है, तो यहां से एंगल स्टार्ट हुआ और यहां तक जाके मिल गया इस पॉइंट पे, तो ये पूरा सर्किल भी बन गया और ये 360 अंश का कोण भी बन गया। इसको हम क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण कहेंगे या पूर्ण कोण भी कहते हैं संपूर्ण कोण को। इसकी माप कितनी होती है, 360 डिग्री होती है।
इस प्रकार से कोणों की मुख्य परिभाषा हमने दे दी है, और भी जो कोण है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। इस चैप्टर के हिसाब से सारी इंफॉर्मेशन जो परिचय में हम दे रहे हैं रेखाओं के बारे में और कोण के बारे में दी है वो देंगे, वो सब आपको रट के पी जानी है, क्योंकि अगर परिभाषा याद होगी कोण की या रेखाओं की तब तो तुम प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। और इसमें से 1-2 नंबर का पूछ ही लेते हैं, वो पूछ लेते हैं कि प्रतिवर्ती कोण क्या है, चित्र बना के समझाइए, या संपूर्ण कोण क्या है, या बृहद कोण क्या है, बाह्य कोण क्या है। ठीक है, तो अभी तक हमने कितनी परिभाषा पढ़ी, कितने कोण पढ़े, कोण किसे कहते हैं, ये भी हमने आपको समझा दिया। तो कोणों के बारे में संक्षिप्त रूप से थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पहली परिभाषा हमने देखी थी कि कोण क्या है। तो कोण की परिभाषा हमने दी थी, जब दो अंत बिंदुओं से होकर दो किरणें प्रारंभ होती हैं, OA और OB, तो ये जो कोण बनता है ये क्या है, कोण कहलाता है। दो अंत बिंदुओं से प्रारंभ होने वाली किरणों को मिलाकर जो कोण बनता है उसको हम ठीक, जब दो किरणें OA और OB एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो वो कोण बनाती हैं। जैसे बिंदु O से प्रारंभ हुई A और O से प्रारंभ हुई B, तो OA और OB क्या है, किरणें हैं, और ये O क्या है, बिंदु शीर्ष है, ये अंत बिंदु है। कोण की परिभाषा समझ में आ गई। दूसरी परिभाषा हमने क्या देखी थी, न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण की परिभाषा हम संक्षिप्त में देखेंगे। न्यून कोण क्या है हमारे पास, जिस कोण की माप 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, x मतलब 0 से बड़ा है x और x छोटा है 90 से, कहने का मतलब है जिस कोण की माप 0 से ज्यादा हो और 90 अंश से कम हो, वो क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। तीसरा हमने पढ़ा था क्या, समकोण। समकोण किसे कहते हैं, समकोण वह कोण जिसकी माप 90 अंश हो, अर्थात x बराबर 90 डिग्री हो, 90 डिग्री या 90 अंश हो, वह समकोण कहलाता है, ये वाला समकोण कहलाता है। चौथा हमने आपको बताया था कि अधिक कोण क्या है, अधिक कोण किसे कहते हैं, तो वह कोण जिसकी माप 90 अंश से ज्यादा होती है और 180 अंश से कम होती है, वह क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण जिसकी माप 90 अंश से ज्यादा हो और 180 अंश से कम हो, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। फिर हमने देखा था ऋजु कोण, या ये ऋजु कोण, और इसी को हमने बोला था आपको सरल कोण। सरल कोण क्या होता है, जिसकी माप 180 अंश हो, उसे हम सरल कोण कहते हैं या ऋजु कोण कहते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि प्रतिवर्ती कोण क्या है, बताइए आप। हमने देखा था प्रतिवर्ती कोण, इसी को हमने कहा था बृहद कोण, और उसी को हम कहते हैं बाह्य कोण। ठीक है, कहने का मतलब जिसकी माप 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, प्रतिवर्ती कोण कहलाता। मान लो एक रेखा ऐसी गई, ये रेखा ऐसी गई है और यहां से एक रेखा ऐसी गई है, तो ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, तो जो बाहर वाला कोण है ऐसा बनेगा ना, ये प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ठीक है, अब लास्ट परिभाषा हमने देखी थी कि संपूर्ण कोण क्या होते हैं। संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, संपूर्ण कोण क्या होते हैं, वह होते हैं जिसकी माप करेक्ट 360 डिग्री होती है, उसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे एक रेखा है, ये बिंदुओं से प्रारंभ हुई, यहां से यहां मिल गई, ये सर्किल भी पूरा हो गया और ये 360 डिग्री भी हो गया, तो ये क्या है, संपूर्ण कोण हो गया हमारे पास। इस प्रकार से हमने कोणों के मुख्य प्रकार देख लिए हैं और ये भी देख लिया कि कोण क्या कहलाते हैं। इन परिभाषाओं को याद रखना, ऋजु कोण क्या है, बृहद कोण क्या है, समकोण क्या है, न्यून कोण क्या है, अधिक कोण क्या है और प्रतिवर्ती कोण क्या है। क्योंकि ये कोणों की परिभाषा आपको याद रहेगी, उनकी माप याद रहेगी, तो आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। और हमें ये देखना पड़ता है, कहीं ऋजु कोण दिया रहता है, कहीं प्रतिवर्ती कोण निकालना पड़ता है, कहीं अधिक कोण दिया होता है, कहीं समकोण। यहाँ
खालिस्तान में पूछ लेते हैं वो कि समकोण की माप कितनी होती है, प्रतिवर्ती कोण की माप क्या है, संपूर्ण कोण की माप क्या होती है, अधिक कोण की माप क्या होती है, तो वो खालिस्तान में पूछ सकते हैं, या मैचिंग करने को पूछ सकते हैं, या सत्य सत्य में पूछ सकते हैं। तो ऐसे भी 1-2 क्वेश्चन इसमें से पुटअप होते हैं, और 4 नंबर का क्वेश्चन तो आपको आना ही है इस प्रश्नावली विशेष अध्याय में से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे परिचय का तीसरा वीडियो और कुछ और परिभाषाएं कोणों के बारे में, जो प्रश्नों को हल करने में हमारी सहायता करेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।